नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजत ओबराय है। प्रोफेशनली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने मास्टर्स किया है एडवांस एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड एनएलपी, जिसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये माइंड की प्रोग्रामिंग से कनेक्टेड है। आज आप लोग के लिए मेरे तरफ से एक गिफ्ट है। ये जो वीडियो है एक गिफ्ट की तरह समझिए। इसमें मैं आपको वो चीज़ देने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को सरप्राइज़ करेगी। अब वो गिफ्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस दुनिया में हर कोई दुखी है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए परेशान है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो उसकी लाइफ का खोया हुआ प्यार हो, चाहे वो लग्जरी हो, एंजॉयमेंट हो, फ़न हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप के लिए परेशान है, चाहे वो अच्छी हेल्थ के लिए परेशान है। बट हर कोई कहीं ना कहीं एक या दो चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी से परेशान है। मान लो किसी चीज़ के लिए वो परेशान है और वो चीज़ उसे मिल जाती है या वो ठीक हो जाता है। आप यकीन मानो कुछ टाइम बाद कोई दूसरी चीज़ की उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और कुछ दूसरी चीज़ में उसे इशू फील होने लगेगा, या उसे लगेगा कि अभी मेरी लाइफ में ये चैलेंजेस आ रहे हैं और ये चीज़ मुझे ठीक करनी है। तो ये ऑनगोइंग होते रहता है। जब से आप पैदा हुए और 6 साल के थे तब से ये चल रहा है। ये दो चीज़ की वजह से होता है। एक, ऑब्वियसली हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग। बचपन में हमने क्या बिलीव किया, हमने क्या सोचा ये सही है, क्या सोचा आपने गलत है, जिसकी वजह से आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई। जिस वे पे आप पूरी दुनिया को देखते हो, लाइक अगर आपने येलो चश्मा लगा लिया तो पूरी दुनिया आपको येलो दिखाई देगी। अगर ब्लू चश्मा लगाया तो पूरी दुनिया ब्लू दिखाई देगी। उसी तरह से तुम्हारी बचपन की जो प्रोग्रामिंग रही और उस चीज़ के बेस पे आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को देखते हो। सेकेंड, जो चीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है वो होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कई लोग बोलते हैं कि भाई ये वर्क करती है, कई लोग बोलते हैं नहीं करती। ये इसी तरह से होता है कि एक गिलास पानी को कई लोग बोलेंगे आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा है। बट ये बहुत एंशिएंट साइंस है और जो भी चीज़ कंसिस्टेंसी से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मालूम पड़ती आई है, या रामायण महाभारत के टाइम से लोग स्टोन्स वगैरह पहनते आए हैं और उन्होंने इतने सालों में हर दौर में कुछ ऐसे इंसान पैदा हुए होंगे जिन्होंने इसको परखा है, जिन्होंने जाना है। क्योंकि कोई भी फेक चीज़ कुछ दिन चलती है फिर वो बंद हो जाती है। बट ये एक ऐसा साइंस है जो फेक नहीं है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर फेक हो सकते हैं भाई, डॉक्टरी फील्ड ख़राब नहीं है। डॉक्टर्स ख़राब हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर अच्छी तरह से सीखते हैं, दे आर एक्सपर्ट, और बहुत अच्छा उनका हाथ होता है। वो किसी भी चीज़ में सर्जरी हुई वगैरह बहुत इजीली कर लेंगे और सक्सेस भी होता है। कई डॉक्टर झोला छाप होते हैं, या वो दे आर नॉट वेरी गुड इन देयर प्रोफेशन। उन्होंने धक्का मार के एजुकेशन किया होता है, तो वो भी डॉक्टर है। उनकी एबिलिटी कैसे मालूम पड़ती है कि उनकी प्रैक्टिस कितनी रही। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हैं, कई लोग एकदम डफर एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो एक दो बुक पढ़ के अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। खैर, तो कहने का मतलब ये था कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं। हर ज़माने से लोगों ने धार्मिक लोग भी पैदा हुए और नास्तिक लोग भी पैदा हुए। जो नास्तिक लोग होते हैं दे आर नॉट बैड पीपल, बस वो हर चीज़ को साइंस के बेस पे देखते हैं और वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। भाई, कोई भी चीज़ सिर्फ देख लो, उसे एक्सेप्ट कर लो, वो गलत बात होती है उसको जब तक परखा ना जाए। तो कई दौर से एस्ट्रोलॉजी परख के आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं। आज भी लगभग 3/4 लोग पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन हाँ इंडिया में तो डेफिनेटली, हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है, लेकिन वो उनके साइंस को फॉलो करते हैं। बट वो है तो स्पिरिचुअल और एंशिएंट साइंस ही। चाहे आप उसको, जैसे इंडिया में वास्तुशास्त्र होता है, चाइना में फेंग शुई होता है, तो वो भी एक साइंस ही है। वो अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। बट यहाँ कई तरह के लोग होते हैं, कई लोग बिलीवर होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। बट यकीन मानो, आप बिलीवर हो या ना हो, कोई ऐसा बोले कि भाई सूरज नहीं उगता है तो ज़रूरी नहीं कि नहीं उगता है, वो उगता है। लेकिन आपकी आँख जो खुलती है वो 12 बजे के बाद खुलती होगी, तो आप उसको उगते हुए नहीं देखते हो। आप सिर्फ सेंटर में सूरज दिखता है और आप बोलते हो ये सूर्य उगा नहीं है, ये यहीं था। तो ये आपके ओपिनियन, आपकी थिंक है। खैर, जो गिफ्ट की बात कर रहा था, वो गिफ्ट ये है मेरे हिसाब से कि इस दुनिया में हर कोई एक या दो चीज़ से परेशान है, और वो परेशानी क्या क्या हो सकती है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कई लोग अपने हेल्थ से रिलेटेड परेशान हैं, हेल्थ के कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं, चाहे वो डाइजेस्ट सिस्टम है, चाहे बॉडी पेन है, चाहे वो हेडेक है, कुछ ना कुछ, या कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है। यू नो दैट, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किसके पैरालिसिस हो जाते हैं, किसका पैर कट जाता है, किसको माइग्रेन का सीवियर प्रॉब्लम होता है, किसको डायबिटीज़ होता है। तो ये हर तरह की बीमारी से लोग परेशान होते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ों को भी हम ठीक कर सकते हैं, चीज़ें ठीक की जा सकती है। एक वे है जिसके थ्रू
तो हेल्थ के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। वेल्थ, जो कई लोग पूरी ज़िंदगी घर ले पाते हैं, कई घर ले लेते हैं, और कई लोग पूरी ज़िंदगी एक घर नहीं ले पाते हैं, चाहे वो अर्न कितना भी अच्छा करते हो। तो कहने का मतलब है, चाहे वो हेल्थ हो, फेम हो, नेम हो, कोई इंसान चाहते कि भाई मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा नाम बढ़े, मेरी वैल्यू बढ़े, लोग मुझे रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। और ये मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग की लाइफ में वैल्यू का ग्रह ख़राब होता है, तो उनका इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं होता है, उनके बिज़नेस में पैसे अटक जाते हैं, जल्दी रिटर्न नहीं आते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। लवर लोग के लिए ऐसा होता है कि उनका पार्टनर उन्हें प्यार तो करता है बट रिस्पेक्ट नहीं देता है, या वो सोचता है कि आई डिज़र्व बेटर पर्सन, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि उनके पार्टनर का वैल्यू का ग्रह ख़राब है। तो उनको लगता है यार प्यार अपनी जगह पे, लेकिन शादी तो मैं अपने फैमिली की मर्ज़ी से करूँगा, या इससे बेटर लड़की से करूँगा, इससे बेटर लड़के से करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लैक्चुएशन होता है। ये जो बड़ा प्रॉब्लम है वो कई कपल फेस करते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। तो ये भी चीज़ें इससे ठीक की जा सकती है। गिफ्ट क्या है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ताकि आपको मालूम पड़े क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती है। इसके बाद कई लोग का कम्युनिकेशन स्किल खास नहीं होता, तो बोलते हैं हमको हमारे कम्युनिकेशन अच्छा करना है। कई लोग बोलते हैं मेरे परिवार में मेरे भाई बहन माँ बाप किसी से कोई संबंध अच्छे नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमको उनसे संबंध अच्छे करने हैं, या एक पर्टिकुलर पर्सन से हमारे संबंध अच्छे करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारी लाइफ में फ्रेंड्स आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स चीट कर लेते हैं आपको, तो आप चाहते हो नहीं मुझे ऐसा फ्रेंड चाहिए जो एक स्टैंड ले मेरे लिए, हमेशा आधी रात को मेरे लिए खड़ा रहे। ये हर किसी की इच्छा होती है कि एक अच्छे जेन्युइन दोस्त मिले। कई बार ऐसे दोस्त मिलते हैं कि भाई वो फैमिली में आते हैं और उनकी नज़र फैमिली के मेंबर पे गलत होने लग जाती है। तो ये भी इस तरह का एक इश्यूज़ है जिसे भी रिजॉल्व किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आजकल की जनरेशन या आज की दुनिया या पहले ज़माने से लेकर अभी तक ये चलता आया है कि लोग प्रॉपर्टी मल्टीपल ख़रीदना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, पैसा, कार, लग्जरियस लाइफ, अपनी लाइफ को एक शानदार वे में जीना चाहते हैं कि भाई पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, अब मैं स्ट्रगल नहीं करना चाहता। अब मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहता हूं जहां मैं जो भी चाहूं वो मैं ख़रीद सकता हूं। मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को ख़रीदने के लिए 10 टाइम सोचना ना पड़े, या मुझे मेरे मन को मारना ना पड़े। इस जो गिफ्ट है उससे एक दो चीज़ और ठीक की जा सकती है। जैसे आप चाहते हो आपका एजुकेशन ठीक हो जाए, या आप चाहते हो आपका बच्चा एजुकेशन में बहुत फास्ट रहे, उसकी मेमोरी अच्छी हो, उसकी याददाश्त, उसका कम्युनिकेशन अच्छा रहे, तो वो भी किया जा सकता है। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, या आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी ये कर सकते हैं। तो एजुकेशन, ज्ञान, आप चाहते हो हर तरह की चीज़ पे मेरा नॉलेज बैठे और मैं किसी भी टॉपिक पे 1 घंटा बात कर सकूं। कई लोग का नॉलेज होता है ऐसा, वो किसी भी टॉपिक पे 1 घंटा बात कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव चाहते हो, चाहे शादी के बाद या शादी के पहले। आप नहीं चाहते हो कोई फ्लर्ट पर्सन तुम्हारी लाइफ में है, ना एज ए हस्बैंड, ना एज ए वाइफ, ना एज ए लवर। तो आप ट्रू लव चाहते हो। हर इंसान की एक अपनी डीप डिगिंग डिज़ायर होती है जो गहराई से रहती है कि कोई प्यार करने वाला, ट्रू प्यार करने वाला चाहिए। तो ये भी इससे ठीक कर सकते हैं। आप चाहते हो कि मेरी शादी हो तो मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरे बच्चे हेल्दी हो, और इनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना फेस कर सके ये, और स्मूथ लाइफ रहे, और मिसकैरेजेस ना हो, कंसीव इजीली हो, और जब बच्चा पैदा होता है तो कोई अंग भंग ना हो। अंग भंग मतलब होता है कि कई बार भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कोई अंग बहुत वीक होते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें ठीक की जा सकती है। और भी चीज़ें हैं जो ठीक की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे दुश्मन बहुत हैं, हमारे दुश्मन हमको परेशान करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, या तकलीफ़ें देते रहते हैं। तो आप उन दुश्मनों से भी निजात पा सकते हो, उनसे दूर हो सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी में उन दुश्मनों को या तो आप हरा भी सकते हो, या आप उनसे मूव ऑन हो सकते हो। तो ये भी तरीका बताया जाएगा। आपकी लाइफ में कटना, जलना, मार लगना, चोट लगना, दुर्घटना, बीमारी, दुश्मनी, चिंता, ये कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलते रहता है। आप इनसे फेड अप रहते हो। आप बोलते हो यार इतने मल्टीपल ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं, एक दूसरा आदमी है या दूसरी फीमेल है जो स्वस्थ है, और मेरे साथ मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरी सर्जरी होती जा रही, मेरी हेल्थ ख़राब रहती, मैं पीस ऑफ माइंड में नहीं रह पाती हूँ या रह पाता हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी ठीक की जा सकती है। साथ साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइफ में कि हमारे पार्टनर का प्यार सेक्सुअली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरह के प्यार को क्रिएट किया जा सकता है। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको जेन्युइनिटी के साथ वैसा एक्सेप्ट करे जैसे आप हो, ये ठीक किया जा सकता है। आपके रिलेशन
मेंटली है, फिज़िकली सही नहीं है, या फिज़िकली है मेंटली सही नहीं है, या इमोशंस गायब है उस रिलेशन में, आप उसे भी ठीक कर सकते हो। आपका डिवोर्स होते रहता है बार बार, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की डेथ होती रहती है, ये इस तरह की चीज़ें जो बड़ी एक्सट्रीम प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो भी ठीक कर सकते हैं। साथ साथ में आप कभी कोई बिज़नेस करते हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप देख रहे हो मैं एक बिज़नेस किया, आपको बेनिफिट नहीं हुआ उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए, दूसरा बिज़नेस किया उसमें भी नहीं हुआ, तीसरा बिज़नेस किया उसमें भी नहीं हुआ, ये पैटर्न में जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इसे भी ठीक कर सकते हैं आप। अपने कुछ चीज़ें जो मैं आपको गिफ्ट बताने वाला हूँ, उसके बेस पे अगर आप वो चीज़ करते हो तो आप अपने बिज़नेस को 3 टाइम ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो 3 से 8 महीने में। विद इन 3 to 8 मंथ यू विल सी ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज इन योर बिज़नेस। चाहे वो बिज़नेस में आपने कितनी भी बार लॉस क्यों ना खाया हो, चाहे वो आप 10, 15, 20 साल से कर रहे हो, ग्रोथ नहीं आ रहा है, वो बिज़नेस को भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कई बार हमारे पास लोग आते हैं, अजय जी मैं मरूंगा कैसे, मेरी डेथ कैसे होगी, मुझे बताइए। यस, दैट इज़ पॉसिबल, बताया जा सकता है। कई लोग गोलीबारी से मर जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट से मर जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हार्ट अटैक आया, उसकी डेथ होगी। कई बार कोई डायबिटीज़ इतना सीवियर तौर पे बढ़ गया कि जिसकी बदौलत, मेन रीज़न डायबिटीज़ था, उसके बदौलत कुछ ऑर्गन्स फेल हुए और डेथ हो गई। कई बार किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब हमारे शरीर में कोई भी कुछ ऐसे अंग है जो डैमेज हो जाए तो डेथ हो सकती है। जैसे हमारा हेड है, अगर सर पे बड़ी चोट लग जाए तो डेथ हो सकती है, किडनी फेलियर होता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें इतनी डेलिकेट है, जो प्रोटेक्टेड रहे वही बेटर रहता है। तो कुंडली में योग बनते हैं, कुंडली में दिखता है हमको, हमें पता चलता है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से कि ये बंदे की डेथ कैसी होगी। अगर उस चीज़ से, जैसे किसी की कुंडली में हार्ट अटैक से डेथ है, भाई तुमको हम बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप अपनी लाइफ में थोड़ा खान पान चेंज करो, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, और मॉर्निंग के कुछ टाइम, आधा घंटा 1 घंटा हार्ट अटैक के एक्सरसाइज करो। तो जब वो पर्सन करता है तो ऑब्वियसली उससे उसका आउटकम उसके लिए अच्छा होता है, और वो उस बड़े बैरियर या उस बड़ी प्रॉब्लम से वो बाहर आने लगता है। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं हमारा भाग्य, लक काम नहीं करता है, हम बहुत परेशान हैं, हमने कई तरह की चीज़ें करके देखी, हमारी लाइफ में लास्ट मोमेंट में चीज़ें यहाँ तक आके रुकती है। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है। कई लोग बोलते हैं कि अजय जी छोटे मोटे काम हो जाते हैं हमारे, चाहे वो करियर में हो चाहे वो बिज़नेस में हो, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट, बड़े काम, बड़ी चीज़ें, ऐसी चीज़ बोले ये चीज़ होगी तो 1-2 साल का खर्चा निकल जाएगा, वो चीज़ मुंह तक आके टल जाती है। ये इसको बोलते हैं भाग्य में कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेशन आना, या एक ग्रह आके वो चीज़ों को स्टॉप करता है लास्ट मोमेंट पे। ऐसे चलती रहेगी, अब लगेगा अब होगा, लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ें रोक देती है। तो इस तरह की चीज़ें भी होगी। ज़रूरी नहीं वो पैसा और करियर और बिज़नेस में ही है, ये रिलेशनशिप में भी रहता है, ये लव में भी रहता है। ऐसा लगता है कि यार अब ये पर्सन से शादी होगी, और सडनली ऐसा होता है कि वो बोलता नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, या मेरे घर वाले रेडी नहीं होंगे, काइंड ऑफ। ये हर अच्छी चीज़ जो लास्ट मोमेंट पे आके रुकती है, वो भाग्य के कुछ कॉम्प्लिकेशन के वजह से होती है। तुम्हारी कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भाग्य को डिस्ट्रॉय करती है, तो ये होता है। इसके अलावा तुम चाहते हो भाई मैं कुछ भी करूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, और कई बार होता भी है कि किसी पर्सन ने, किसी लेडी ने सिर्फ ऐसा एक चम्मच डाल के कोई दाल को हिला दिया, और दाल इतनी टेस्टी बनती है, लोग बोलते हैं वाह क्या दाल बनाई है, इफर्टलेसली। और कई बार एक इंसान पूरा दिन मेहनत करके खाना बनाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो खाना बनाते हैं, लेकिन वो खाना खाने के साथ ही ऐसा लगता है कि क्या खा लिया है, तो नमक ज़्यादा या नमक कम या कुछ और ख़राब, काइंड ऑफ। तो कहीं ना कहीं वो उनको खाने का अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। कई बार कई फीमेल हमको बोलती है कि अजय जी खाना हमारा ऐसा टेस्टी बनता है, पूछने की बात नहीं, लेकिन परिवार खा लेता है, लेकिन कभी मीठे बोल ये नहीं बोल सकते कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। 20 साल का लाइफ में हमने बच्चों को संभाला, परिवार को संभाला, अच्छा खाना खिलाया, आज 20 साल गुजरने के बाद भी हमको वो लेवल का अप्रिशिएशन नहीं मिलता जो हम डिज़र्व करते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत एक्सट्रीम वे में ठीक की जा सकती है, और लाइफ में आप कुछ भी करो, लोग आपको अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें। कई बार जॉब प्लेस पे भी यही चीज़ें होती है कि भाई एक पर्सन काम करे जा रहा है, उसके सीनियर, उसके बॉसेस को उसका काम ही नज़र नहीं आता। कई बार उसके पीछे आए हुए लोग आगे जाते हुए दिखते हैं, कई बार उनको अप्रिशिएशन मिलता है, इनको नहीं मिलता है, जो लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं या 10 साल से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न को ठीक किया जा सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लाभ। लाभ मतलब होता है फ़ायदा। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ लाभ। जैसे आपने पढ़ाई की, वो आपका कर्मा है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो है आपका लाभ। आपने कोई काम किया, वो आपका कर्मा है, उसका जो पैसा आएगा वो आपका लाभ।
आपने कोई मेहनत की, वो आपका कर्म है, उसके जो बेनिफिट होंगे वो आपका लाभ। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बंदे की मैं मदद कर रहा हूँ, वो आपका कर्म है, लेकिन आप सोच रहे हो ये बंदा भी मेरी मदद करना चाहिए टाइम पे, वो मदद नहीं करता है, वो है तुम्हारा लाभ में कमी। तो दैट्स कॉल्ड बेनिफिट। ये ग्रह इस दुनिया में कलयुग में तो मेरे ख्याल से सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये सतयुग नहीं है कि लोग ने बोलते हैं कर्म किया और दरिया में डाल, ये नहीं। आज हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम एक चाय भी बनाएंगे तो लोग सोचते हैं कि भाई हमारी चाय की कोई तारीफ़ कर दे। हम एक छोटा सा किसी फ्रेंड की हेल्प कर दे तो हम उससे कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करते, लेकिन वो ऐसा मन में होता है कि यार थैंक्स तो बोल दे। तो काइंड ऑफ वो जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो थैंक्स भी एक लाभ ही है, क्योंकि उससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। कुल मिला करके इतनी सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें रह गई है, सिर्फ वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ जो गिफ्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कई लोग लीगल में फंसे रहते हैं, कोर्ट केस चलते रहता है, पुलिस मैटर चलते रहता है, उनका नाम ख़राब होते रहता है, उन पर कोई इल्ज़ाम लगते रहते हैं, कोई फीमेल पे उसके हस्बैंड उस पर केस कर देता है, कई फीमेल अपने हस्बैंड पे केस करती है, कोई लवर एक दूसरे पे केस कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस चलते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ब्लेम्स आ जाते हैं, कई बार फाइनेंस रिलेटेड केसेस चलते रहते हैं। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रॉपर्टी फंसी हुई है, जिसके केसेस चल रहे हैं, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है कोई केस, और ये जिस भी तरह का मैटर है, चाहे वो पुलिस मैटर हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, ये इस चीज़ में हम इतने बुरी तरह से स्टक हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में हमें कुछ और सोचता नहीं कि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ और, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पैनिक कर देती है, आपकी लाइफ से खुशियाँ गायब कर देती है। तो ये चीज़ों को भी आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक करके की जा सकती है। अब एक अच्छी खबर सुना दूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, सारी की सारी चीज़ें वो यूँ ठीक की जा सकती है, जैसे मैंने चुटकी बजाई वो ठीक की जा सकती है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ ग्रह के स्टोन पहनने से, जेम स्टोन जिसको बोलो, रेज स्टोन बोलो, कलर थेरेपी बोलो, इससे ये सारी चीज़ें ठीक की जा सकती है। लेकिन जो जेम स्टोन होते हैं वो 50-60 हज़ार के आते हैं, लगभग 2 स्टोन 3 स्टोन लोगे आप 50-60 हज़ार के आते हैं। तो कई लोग का ये बजट ही नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है भाई हम 10-15 हज़ार महीने का कमाने वाले हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो करोड़पति है, ये उन करोड़पति लोगों के लिए भी है, और ऐसे लोग भी हैं जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार से अपनी जीविका चला रहे हैं। तो उनके लिए 50-60 हज़ार मतलब उनकी 2 महीने की सैलरी। तो इंसान पहनने के लिए करेगा तो खाएगा क्या? कई बार हमको लोग बोलते हैं अजय जी कुछ ऐसा तरीका निकालिए बीच से कि जिससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और ये इतना बड़ा एक्सपेंस हम ना कर पाए। हाँ, पहले हम रिज़ल्ट देखेंगे तब हम एक्सपेंस करेंगे। तो ये इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया है, और उसलिए मैं आप सबके लिए एक चीज़ लाया हूँ। आपकी लाइफ की कोई भी एक चीज़, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो लव हो, करियर हो, एजुकेशन हो, रिलेशनशिप हो, इमोशन रिलेशनशिप हो, सेक्सुअल लाइफ हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई बिजनेस हो जिसमें आप ग्रोथ लेना चाहते हो, चाहे वो किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, चाहे वो पैरालिसिस क्यों ना हो, चाहे वो माइग्रेन प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स के फेलियर की प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो कोई भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजी वे से किया जाता है। इसका जेम स्टोन से ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल होता है, और पूरी ज़िंदगी आप उससे प्रोटेक्टेड रहते हो। जेम स्टोन से वो चीज़ होती है। लेकिन जिनके बजट नहीं आते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि अजय जी सो पर्सन से मैं प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन सामने वाला पर्सन बोलता है यार हमने 5-6 साल प्यार रखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे घर के अगेंस्ट जाके शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस टाइप की प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम को एक शॉर्टेस्ट वे में ठीक किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं एडवांस कलर थेरेपी स्टोन से। इसमें एक ब्रेसलेट बना के दिया जाता है उस पर्सन को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एक ब्रेसलेट होता है, उसमें कुछ मालाएं होती है, कुछ मणि होती है, कुछ मोती होते हैं। ये पर्ल की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक अलग तरह का कलर होगा उसका, उसमें कुछ गिनी चुनी साइजेस के हिसाब से एक मोतियों की टाइप की माला होगी। मोती भी हो सकता है, उसमें कोई मणि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कुंडली। वो बना के दिया जाता है, उस पर इच मणि पे 24,000 टाइम मंत्र किए जाते हैं। मंत्र की शक्ति का आप
को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। ये मंत्र की शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग मंत्र कर रहे हैं। आज भी अगर मान लो पूजा पाठ होती है तो उसमें भी मंत्र का उच्चारण होता है। तो मंत्र की शक्ति अपनी एक पावर रखती है। आज कई लोग बोलेंगे हम वशीकरण करते ये करते हैं, वो भी मंत्र के द्वारा ही करते हैं। तो ज़िंदगी की कोई भी एक प्रॉब्लम को उस माला के द्वारा या उस ब्रेसलेट के द्वारा ठीक किया जा सकता है परमानेंटली, बट सिर्फ एक प्रॉब्लम को, क्योंकि जेमस्टोन की पावर होती है कि वो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक चीज़ को आप एक्सट्रीम वे में फेस कर रहे हैं और आपका बजट नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते 50, 60, 70 हज़ार रुपया, तो आप इस चीज़ पे जा सकते हो। इसका ओनली 11,000 रुपीज़ खर्चा आता है और 200% गारंटी से वो चीज़, सिर्फ एक चीज़ जिसमें आप परेशान हो, आपको हमें बोलना होता है, उस चीज़ से आपको बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो मेरा फाइनेंस रुकता है तो वो फाइनेंस होने लगे। आप बोलोगे कि मैं आज 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे करियर में एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो वो एप्रिसिएशन ठीक कर सकते हैं। आप बोलते हैं मुझे एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ग्रोथ चाहिए, मुझे टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट और प्रमोशन चाहिए, तो वो ठीक कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ वहाँ ना देखे, उनका माइंड इधर उधर ना जा करके पूरी मेरी तरफ फोकस रहे, मुझे जी भर के प्यार करे, केयर करे, सपोर्ट करे, मोरली और मेंटली हर तरह से वो मुझे मेरे साथ स्टैंड लेके रहे, ये ठीक किया जा सकता है। आप बोलते हो आप इनसिक्योर अपनी वाइफ के लिए, आप चाहते हो आपकी वाइफ सिर्फ उनका डाइवर्जन कहीं ना हो, उनका दिमाग कहीं और ना जाए, वो किसी की बातों में ना आए और आपसे फुल्ली कनेक्टेड रहे, आप पे ट्रस्ट करे, ये भी किया जा सकता है। तो कुल मिला करके आपकी पूरी ज़िंदगी में आप अभी भी इस टाइम आप जो फेस कर रहे हो, मैं जानता हूँ वो चीज़ मैं ठीक कर सकता हूँ। और मेरा वीडियो अगर आपने पूरा देखा और देख रहे हो तो मैं जानता हूँ आप भी ये जान रहे हो कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ और आप इसे सॉल्व करना चाहते हो। आई नो वेरी वेल, मुझे किसी भी बात में मेरे किंतु परंतु हो सकता है करके देखो नहीं है। जो कर सकता हूँ वो बोलूँगा और जो मैं नहीं कर सकता सीधा मैं बोल दूँगा नहीं होगा। तो इस दुनिया में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इस दुनिया में ही होता है। और जेमस्टोन्स तो सोचो एक सूर्य की रेज़ हमारी लाइफ में क्या क्या उत्पत्ति करती है। तो ये जो जेमस्टोन्स बने हैं ये किसी न किसी रेज़ से बने होते हैं, ज़मीन के अंदर से खोदने से निकलते हैं, पानी के अंदर से निकलते हैं। तो कहने का मतलब है इन सब की अपनी महिमा है। हज़ारों सालों से लोग इसे यूज़ करते आए हैं, आज भी यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कुछ तो है। कोई भी इंसान, जब मान लिया कि पहले ज़माने में उतने पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होते थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट आज की तारीख में तो न्यू जनरेशन तो पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद भी समझदार लोग भी पहनते हैं। डॉक्टर को मैंने पहनते हुए देखा, लॉयर्स को पहनते हुए देखा, मेरे सामने कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं आई जिसको मैंने स्टोन पहनते हुए नहीं देखा। मैंने मोटिवेशनल ट्रेनर जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो बताते हैं, उनको पहनते देखा। मैं खुद एक NLP मास्टर हूँ। NLP मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हर साइंस के जड़ में ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कहते हैं हम इस दुनिया की हर चीज़ को हमारे माइंड से देखते हैं, लेकिन हम हमारे माइंड को नहीं देखते कि माइंड कैसे फंक्शन करता है। तो ये वो पर्सन बोल रहा है जो माइंड की पूरे मेथड को जानता है। अगर आप बोलते नहीं माइंड पावरफुल है, एस्ट्रोलॉजी पावरफुल नहीं है, रॉन्ग बात है। एस्ट्रोलॉजी एक छोटा सा सिर्फ 1 मिनट में बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी और माइंड में क्या फ़र्क है। माइंड में तुम्हें कुछ चीज़ लाना पड़ता है, तुम्हें उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। जैसे तुम चाहते हो घर लेना, तो एक पर्टिकुलर घर का ग्रह है तो बार बार बोलेगा घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे अगर घर लेना है, घर लेना है, घर लेना चलता है तो तुम उसके लिए स्टेप लेते हो और घर लेते हो। ये ग्रह का कमाल है कि अगर हमने उसमें लव का ग्रह एक्टिवेट किया तो यू विल बी मोर रोमांटिक, लव 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 लव, और तुम लव करोगे। तुम्हारी कुंडली में शादी का ग्रह एक्टिवेट किया तो शादी 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 चलते रहेगा, तुम शादी कर लोगे। हर चीज़ यहाँ से होते भी जाती है। उसी तरह से तुम्हारा अगर बॉडी बिल्डिंग का अगर एक्टिवेट कर दिया जाए, तुम सोचोगे मुझे फिजिक बनाना है, माइंड में वही चलते रहेगा। आप ज्वाइन कर लोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे। आप ऐसा बैठ के जिम बॉडी नहीं बना पाओगे, लेकिन वो इंस्पायर करेगा। तो वो ग्रह जो तुम्हारी लाइफ में हर एक डिपार्टमेंट लेके बैठा है उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस एक्टिवेट होता है तो बिजनेस का ग्रह को एक्टिवेट करेंगे तो बिजनेस कैसे एक्सपांड करूँ, ये चलते रहेगा एंड यू विल गेट ग्रेट आइडियाज़। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि आप बोलोगे हाँ मैं ये करता हूँ, इससे मेरा बिजनेस एक्सपांड होगा और वो होगा। ये ग्रह है, किसी भी चीज़ को एक्टिवेट डीएक्टिवेट किया जाता है। अगर मान लो ये ग्रह, कई लोग कार्मिक होते बोलते नहीं भाई हम ये सब एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं, तो ग्रहों को हटाते हैं साइड में। लेकिन तुम्हें इस माइंड में उस चीज़ को लाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं माइंड की प्रोग्रामिंग। जैसे
तुम्हें चाहिए मेरा करियर आगे बढ़े, तो दिन रात करियर के बारे में सोचना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एट प्रेजेंट तुम्हारा लव का ग्रह चल रहा है और डिफॉल्ट तुम्हारी सेटिंग लव की चल रही है, दिमाग में लव 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 चल रहा है। तुम करियर को कहाँ ढूंढोगे? क्योंकि 24 घंटे अगर तुम्हारा दिमाग लव बोलेगा तो लव की तरफ ही डाइवर्ट होगा। जैसे तुम्हारा माइंड बोलता है तुम्हें प्यास लगी तो तुम जाके पानी पीते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ थॉट नहीं आया और तुमने वो एक्टिविटी की, कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा पूरा माइंड हमारी बॉडी को संचालित करता है, हमारे पूरे माइंड से हमारी बॉडी चलती है। तो ये दोनों चीज़ अपनी अपनी महिमा रखती है। माइंड के बिना ग्रह के बिना माइंड भी कुछ नहीं है, माइंड के बिना ग्रह भी कुछ नहीं है। बता दूं, कई लोग बिलीवर नहीं होते एस्ट्रोलॉजी में तो भी उनकी लाइफ में वो ग्रोथ लेते हैं क्योंकि उनके माइंड को उनको ऑपरेट करना आता है। लेकिन माइंड एक दिन में 60,000 थॉट छोड़ता है। तुम उन थॉट को हटा के अपना थॉट कैसे डाल सकते हो? डिफ़ॉल्ट पोजीशन ऐसे नहीं कर सकते। आप जागरूक हो, आप कॉन्शियस हो, बोलोगे हाँ यार मैं ना पैसा 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 बोल रहा हूँ, मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पैसे के बारे में, लेकिन सडनली एक थॉट आया तुमको लेके उड़ गया, तुम्हारा सारा एफर्मेशन धरा का धरा रह गया। फिर 10 मिनट जब आप वापस आए, समझ लो मेरे को दिल्ली जाना, मेरे को ये करना, मेरे को ये करना, काइंड ऑफ 60,000 थॉट, उसको आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन एक स्टोन पहन के उस ग्रह वो जो डिपार्टमेंट लेके बैठा है उसकी रेस बढ़ेगी तो वो डिफॉल्ट थॉट लाएगा। 3-4 थॉट आएंगे, फिर आएगा एक प्रॉपर्टी लेनी है, 3-4 थॉट आएंगे, फिर आएगा एक प्रॉपर्टी लेनी है, 3-4 थॉट आएगा, फिर आएगा एक प्रॉपर्टी लेनी है। तो ऐसा पूरा दिन अगर वो चलता रहा, ऐसा एक हफ्ता चला, तो 8वें दिन तो आप जाके बोलोगे भाई मैं एक स्टेट एजेंट से मिलता हूँ, मेरे को एक प्रॉपर्टी लेनी है। तो ये फ़र्क होता है माइंड की प्रोग्रामिंग। और आपके सामने जो पर्सन बोल रहा है वो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है। आई डिड मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एडवांस, बहुत एडवांस पार्ट होता है एडवांस एस्ट्रोलॉजी। वो आपके सामने NLP मास्टर है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर आपको यकीन ना है तो अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा। 2 मिनट में आप बिलीवर हो या ना हो, चुटकी बजा के आपका बिलीव उस स्टोन पे आ जाएगा या उस ब्रेसलेट पे आ जाएगा। सिर्फ मैं बोलूँगा आपके बड़े से बड़े दुख को सोचो। किस चीज़ से आप परेशान हो, जिस भी चीज़ से परेशान हो, आप परेशान हो हेल्थ से, आप माइग्रेन से परेशान हो, आप फाइनेंस से परेशान हो, आप लव के ब्रेकअप से परेशान हो, डिप्रेशन में हो, आप मेरे सामने आओ, बैठो, और वो माला मैं सिर्फ आपके हाथ में रखूँगा या वो जेमस्टोन्स आपके हाथ में रखूँगा और ऐसा बंद करूँगा और बोलूँगा अब वो चीज़ सोच के दिखा दो। क्या बोलूँगा? सिर्फ वो थॉट ला के दिखा दो, वो थॉट आएगा ही नहीं। इतना पावरफुल होता है क्योंकि जैसे वो बॉडी से कनेक्ट करता है, वो जो ग्रह जिस चीज़ से रिलेटेड है, अगर वो हैप्पीनेस देने वाला है तो हैप्पीनेस की अवस्था अपने आप बनेगी। तो थॉट कैसे आएगा? नेगेटिव थॉट आता है बॉडी में नेगेटिविटी आ जाती है, पॉजिटिव थॉट आएगा तो पॉजिटिविटी। पॉजिटिव थॉट में तुम जब बहुत खुश हो तुमको एक थॉट भी नहीं आएगा नेगेटिव, लेकिन जब तुम बहुत दुखी हो तो पॉजिटिव थॉट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट, मतलब दोनों ही अवस्था, इसको स्टेट बोलते हैं, एक दूसरे को जल्दी ब्रेक नहीं करती है, उसको ब्रेक करने का एक वे होता है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दूंगा हाथ में, आप ऐसा रखते हो फटाक से स्टेट ब्रेक होगी। आप कितने भी डिप्रेशन टेंशन में हो, कितने भी गुस्से में हो, गुस्से में भी कुछ सेकंड्स में वो गुस्सा गायब हो जाएगा। कुछ सेकंड्स, 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड। आप कितने भी डिप्रेशन में हो, उस 15 सेकंड बाद तुमको लगेगा अरे कहाँ गया मेरा डिप्रेशन, और वो थॉट कहाँ गया, वो थॉट जिसके वजह से आप डिप्रेस हो रहे थे वो थॉट भी गायब होगा। तो ये सिर्फ मुंबईया लैंग्वेज में बोल बच्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, इट्स अ साइंस बेस्ड थ्योरी। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, अजत ओबराय एस्ट्रोलॉजर बोल के यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे अजत AJATT, अजत ओबराय OBEROI एस्ट्रोलॉजर। तो मेरे हर टॉपिक पे ये एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे टॉपिक कवर किए, छोटा छोटा, लेकिन ऐसे वीडियोस है जो लीगल में फंसे हुए लोगों के लिए। वो आप लीगल का वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप कैसे बच सकते हो उसमें। आप हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उससे कैसे बच सकते हो, पैरालिसिस है तो उससे कैसे बचोगे, माइग्रेन है तो उससे कैसे ठीक होगा, हार्ट अटैक तुम्हारी लाइफ में बार बार आ रहा है तो उससे कैसे ठीक होगा, हर टॉपिक पे। डिवोर्स हो गया, क्यों बार बार डिवोर्स हो रहे हो, उस टॉपिक पे है। ओबेसिटी, मोटापा आ रहा है, आप चाह कर भी उसे कम नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज करो या नहीं करो, वो भी ठीक कर सकते हैं। तो हर टॉपिक पे आपको मेरे वीडियो मिलेंगे और यूनिक कंटेंट रहेगा। जैसे ये यूनिक कंटेंट है, ये कोई रटा बटा नहीं है कि भाई मैं सामने एक डायरी लेके बैठा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं। मेरा बिलीव है मेरे कंटेंट एक शक्ति देती है, सबसे सुप्रीम शक्ति, तो उसके कंटेंट कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते हैं। ये गूगल नहीं है कि डुप्लीकेट कंटेंट ढूंढेगा, और ये कंटेंट आप सर्च करके देख लेना, जल्दी नहीं मिलेंगे जो मैंने बोला हुआ है। तो दोस्तों अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, और मुझे मालूम है आप मुझे कांटेक्ट करोगे या तो ब्रेसलेट के लिए या जेमस्टोन के लिए, और आप अपनी लाइफ में, मुझे ये भी पता है कि आप अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो, इसलिए आप मुझे कांटेक्ट करोगे।
दोस्तों एक बात बोलना रह गया है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए फिर अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।